जय हिंद दोस्तों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एमटीएस की 12,000 से ऊपर ओपनिंग आ चुकी है, जॉब आ चुकी है और इस जॉब को दिलाने का वादा आरडब्ल्यू ऑलरेडी आपको कर चुका है। आरडब्ल्यू पूरी ताकत लगा रहा है, पूरी शिद्दत के साथ उसके पूरे टीचर्स, सभी गुरु लगे हुए हैं आपको वो जॉब दिलाने के लिए। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? बहुत बढ़िया। कल मैं जब अंकित सर से मिला तो मुझे अंकित सर ने एक छोटी सी बात शेयर की। थोड़े चिंतित थे वो। अंकित सर ना जब भी चिंता करते हैं ना तो सिर्फ आप लोगों को लेके करते हैं। मैं पहले बता दूं, आरडब्ल्यू जितना आपके बारे में सोचता है ना, मैंने आज तक ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं देखा, ऐसा कोई परिवार नहीं देखा जो बच्चों की इतनी कोई चिंता करता हो। वो मुझे बोले कि सर बच्चे ना बहुत मेहनत करते हैं, आरडब्ल्यू के टीचर्स भी पूरी शिद्दत के साथ इनको तैयारी करवाते हैं। बच्चा, अच्छा ये आपके साथ भी होता होगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। बच्चा क्या करता है कि जैसे ही पता है इसको वैकेंसी आ गई, वो एनरोल होगा। एनरोल के जो पहला हफ्ता होता है ना, बहुत जोश होता है, बहुत ताकत होती है। फोड़ डालूंगा इस पेपर को किसी भी कीमत पर, मैं पूरी मेहनत करूंगा, ये जोश होता है उसका। लेकिन जैसे ही 5-7 दिन बीतते हैं, बीच में 2-4 छुट्टी आती है, कोई गदा हॉलीडे आ जाता है या कोई ब्रेक आ जाता है, वो जोश का धीरे धीरे ठंडा होता जाता है। और वो जो ठंडा हो जाता है तो उस मेहनत को लगातार कर नहीं पाता, उस कंसिस्टेंसी के साथ लगा नहीं रहता और उसका फिर उसका सिलेक्शन नहीं होता। और उसका सबसे ज़्यादा दुख जो होता है ना, वो गुरुओं को होता है, वो टीचर्स को होता है। जब अंकित सर ने मुझसे ये बात शेयर की तो मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे ये बात समझ में आ गई कि ये किस हिस्से की बात हो रही है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसमें मिसिंग है, जिसको अगर हम बच्चों को सिखा दें तो खाली जॉब नहीं लेंगे, इस जॉब को तो पा ही लेंगे, उनकी लाइफ भी पहले से बेहतर हो जाएगी। तो आरडब्ल्यू की जो मुझे सबसे अच्छी खूबी लगती है ना, वो खाली जॉब की बात नहीं करते, वो ये बात करते हैं कि हमारा जो बच्चा है ना, जॉब तो ले ही ले, साथ में ना उसका जो लाइफ स्टाइल है ना एकदम चेंज हो जाए, उसका ब्रेन एकदम ऑप्टिमम लेवल पे चला जाए, एकदम शानदार हो जाए। यही मेरे को इनकी सबसे अच्छी खूबी लगती है। सलाम है मुझे आरडब्ल्यू के टीचर्स को। अब बात करते हैं तो ऐसी दिक्कत कहाँ है दोस्तों। सिर्फ 2 दिक्कतें हैं और मैं आपको गारंटी वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पर। ये 2 दिक्कतों को ठीक करने के लिए 2 ही टेक्निक बताऊंगा आपको। अगर आपने ये कर लिया तो मैं गारंटी वर्ड यूज कर रहा हूं, आपको हर कीमत पर जॉब भी मिलेगी और आपका लाइफस्टाइल भी पहले से बेहतर हो जाएगा। पहली दिक्कत क्या है? जब हमें क्लैरिटी नहीं होती ना, हमें चीज के बारे में पता ही नहीं कि हमें क्यों करना है, हमारा जो विजन है वो बहुत क्लियर नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है ये मेहनत क्यों करनी है। बहुत सारे कारण हैं इसके, और कोई और तनाव आ गया, कोई और स्ट्रेस आ गया, घर में कोई बात हो गई, किसी मित्र से कोई बात हो गई, कुछ हो गया, हमारा एम छूट जाता है, हमारा विजन टूट जाता है, हम उस तरफ देख ही नहीं पाते। दूसरी, हमें अपने आप पर ही विश्वास नहीं है, हमें इस दिमाग पर, इस 1200 ग्राम के दिमाग पर ही विश्वास नहीं है। ये ब्रेन क्या क्या कर सकता है कि मैं अगर आपको छोटी सी कहानी सुनाऊं, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि ब्रेन की ताकत क्या है। तो पहली दिक्कत थी क्लैरिटी, दूसरा था क्या, आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने ब्रेन की ताकत पर विश्वास नहीं है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, छोटी सी कहानी बताता हूं, जिससे आपको ये पता लगे कि ब्रेन कितना पावरफुल है, आप जो चाहे वो उससे पा सकते हैं। मैं कुछ दशकों पुरानी बात कर रहा हूं, लगभग कुछ 10-20 साल पुरानी बात कर रहा हूं आपसे मैं। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गैरी कैस्परोव, चेस के ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर मालूम है किसे बोलते हैं? उनको चेस में कोई नहीं हरा सकता था विश्व स्तर पर। और उनकी जो सबसे बड़ी खूबी थी वो क्या थी, वो जब भी किसी का चेस खेलते थे ना, वो चेस खेलते हुए 100 लोगों के साथ एक साथ खेलते थे। यानी कि एक ही लाइन में 100 लोग बैठे हैं, वो पहले के साथ चाल खेलेंगे, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, फिर चौथे के साथ, ऐसे राउंड लेके वापस आ जाएंगे पहले वाले के पास, और 100 के 100 लोगों को एक बार में हरा देते थे। और ये उन्होंने कई सालों तक किया, कई सालों तक। फिर वो इजराइल जाते हैं, इजराइल जाते हैं, वहां पर सेम गेम होना है 5 लोगों के साथ। तो 5 लोगों की टेबल लगी हुई है, गैरी कैस्परोव खड़े हैं वहां पर, पहले के साथ खेला, दूसरे के साथ खेला, तीसरे के साथ खेला, चौथे के साथ खेला, 5वें के साथ खेला, 4 को चुटकियों में हरा दिया। अब 5वें के साथ उनकी जद्दोजहद चल रही थी और वो 5वें से ग्रैंड मास्टर गैरी कैस्परोव हार गए। अचंभित थे वो, मैं कैसे हार गया, वो भी उस व्यक्ति से जो अधेड़ उम्र का है, जो एक बुजुर्ग है, जिनका नाम कभी चेस स्पोर्ट्स में
चेस के खेल में कभी लिया ही नहीं गया, जिनका नाम ही कभी नहीं सुना, वो कैसे हार गए? वो एक इजराइल के मंत्री थे। उन्होंने बोला आपको बहुत बहुत बधाई हो, गैरी कैस्परोव ने व्यक्ति को बोला आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने एक ग्रैंड मास्टर को हराया है। तो उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया? सर मैंने आपको पहली बार नहीं हराया, मैं आपको 12 साल से लगातार हरा रहा हूं। गैरी कैस्परोव बोले क्या, संभव ही नहीं है, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूं, कहां से 12 साल से आप मुझे हरा रहे हैं? उस व्यक्ति ने बोला नहीं सर, इसके लिए आपको मेरी एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। इन व्यक्ति का नाम है नैटन शेरेंस्की। अगर आप अभी इसको गूगल पर, विकिपीडिया पर चेक करेंगे आपको पूरी स्टोरी मिल जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, एक तरह की केस स्टडी है ये। नैटन शेरेंस्की जब सोवियत रूस में फंस गए तो उनको 12 साल की सजा हुई, 12 साल का एकाकीपन की सजा हुई। बहुत ही कठोर जेल के अंदर उनको रहना था। एकाकीपन समझते हैं? उनको एक काल कोठरी में रहना है, किसी से बात नहीं करनी। और काल कोठरी भी कैसी, जिसमें खाली वो थोड़ा ऐसे घूम सकते थे, लेट सकते थे, थोड़ा सा बैठ सकते थे। ऐसी जगह पर रहना है, किसी से बात नहीं करनी, पूरी बॉडी मूव नहीं कर सकती। कोई एक आम व्यक्ति होगा ना, डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होकर खत्म हो जाता। लेकिन नैटन शेरेंस्की बहुत उम्दा व्यक्ति थे। उन्होंने अपने ब्रेन को मैनिपुलेट किया, अपने ब्रेन को इस तरह से ट्यून किया, अपने दिमाग को इतना ताकतवर बनाया कि उन्होंने सोच लिया था कि मैं ऐसी ज़िंदगी तो नहीं जीऊँगा, मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाऊंगा, तो मुझे अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखना पड़ेगा। उन्होंने जेल अधिकारियों से एक चेस की डिमांड करी। चेस को उन्होंने बोला कि एक तो मेरे को चेस दे दो और एक मुझे एक साथ में खेलने के लिए व्यक्ति दे दो। जेल अधिकारियों ने साफ मना कर दिया, ना तो चेस मिलेगी, ना ही आपको कोई व्यक्ति मिलेगा उस चेस को खेलने के लिए। पार्टनर चाहिए होता है चेस खेलने के लिए, एक और दो लोग लगते हैं चेस खेलने के लिए। तब भी इन्होंने हार नहीं मानी। आप ब्रेन की ताकत समझिएगा, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत पावरफुल है हमारा ब्रेन। नैटन शेरेंस्की ने वो गेम अपने मन में खेला, अपने माइंड में खेला, रोज खेला। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है इसके अंदर, किसके साथ खेला? उन्होंने जो अपना अपोनेंट चुना, अपना विरोधी चुना, वो भी छोटा मोटा नहीं चुना, सीधा ही किसको चुना? गैरी कैस्परोव, ग्रैंड मास्टर को। वो चाहते तो कोई हल्का ओपोनेंट भी अपने मन में सोच सकते थे, नहीं सोचा। सोचा तो क्या सोचा? हाई लेवल का सोचा, एक तो उम्दा लेवल का सोचा उन्होंने। वो क्या करते थे, डेली वो गेम खेलते थे, उनके पास कोई पेपर नहीं है, कोई लिखने के लिए कोई चीज़ नहीं है, अपने ही मन में एक चेस की बिसात बिठा लेते। पहले वो नैटन शेरेंस्की बन के खेलते, फिर अगली चाल कैसे चलते, गैरी कैस्परोव को मन में बिठाते कि अब गैरी कैस्परोव इस चाल को कैसे चलेगा, क्या जवाब देगा। फिर नैटन शेरेंस्की, फिर गैरी कैस्परोव, फिर नैटन शेरेंस्की, फिर गैरी कैस्परोव। ऐसे लगातार 12 सालों तक वो गैरी कैस्परोव के साथ खेलते रहे, मन ही मन, और उसे हर गेम में हराते रहे। और इस कायनात का करिश्मा देखिए, ये कायनात का करिश्मा ऐसे ही नहीं हो गया, इत्तेफाक नहीं है, क्वांटम फिजिक्स है। कभी जब मौका मिलेगा तो आपको क्वांटम फिजिक्स पे भी बात करेंगे। क्वांटम फिजिक्स के तहत उसी व्यक्ति को इजराइल में इनवाइट किया गया, और मजे की बात उस दिन नैटन शेरेंस्की भी इजराइल में उपस्थित थे। उसी तरह की टेबल पर जो उन्होंने मन में सोची थी, किस तरह वो बैठे होंगे, किस तरह वो गैरी कैस्परोव को हराएंगे, उसी कंडीशंस में उनको हराया। ये है हमारे ब्रेन की ताकत। जिस व्यक्ति से वो कभी मिले नहीं, उसे मन में सोचकर उस ग्रैंड मास्टर को जो 100 लोगों को एक बार में हरा देता है, उसको हरा दिया। समझ में आ रही है आपको ब्रेन की ताकत? विश्वास कीजिएगा, जो आपको 2 टेक्निक बताने वाला हूं ना, आपकी क्लैरिटी को ऑप्टिमम लेवल पे ले जाएगी, और आपके कॉन्फिडेंस को, आपके इस दिमाग की जो पावर पे आपको जो विश्वास नहीं है, वो विश्वास इस कहानी सुनने के बाद, जो एक्चुअल में हो चुका है, उसको समझने के बाद, अब मुझे लगता है कि आपको अपने ब्रेन की ताकत पता लग गई होगी। अगर नहीं भी लगी है, चिंता मत कीजिए, आपको प्रैक्टिकल 2 टेक्निक्स बताने वाला हूँ। बस करना क्या है, मुस्कुराते हुए चैट बॉक्स में लिखिए कि आप वो टेक्निक को करेंगे। उसके लिए लिखना है आई प्रॉमिस। देखिए, मैं जब भी कोई बात बोलता हूँ ना, तो साइंस के बिहाफ पर ही बोलता हूँ, अपने आप नहीं बोलता हूँ। क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको आई प्रॉमिस लिखने के लिए? जब आप चैट बॉक्स में लिख रहे हो आई प्रॉमिस, तो पहला मतलब ये हो कि आपने वीडियो को ध्यान से सुना है। दूसरा, जब आप लिख रहे हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चलेगी कि इस व्यक्ति ने किसी को एक वादा किया है, एक प्रॉमिस किया है, मतलब ये उस चीज़ के लिए सीरियस है,
यानी कि आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस हैं, उसके लिए आप लिख रहे हैं आई प्रॉमिस। किसमें? चैट बॉक्स में। तो तैयार है आप मेरे साथ? अब हम सीखते हैं टेक्निक के बारे में। तो पहली टेक्निक बहुत ही उम्दा टेक्निक है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी रिसर्च बताता हूं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी है। उन्होंने एक रिसर्च की कि जितने भी विश्व में लोग रहते हैं उसमें से लगभग 83% लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में कोई एम ही नहीं है, कोई विजन नहीं बना रखा उन्होंने, कोई गोल नहीं बना रखा। जैसी जिंदगी चल रही है वैसे चल रही है, जो कट रहा है वो कट रहा है। कोई एक लाइफ में एम नहीं है। कोई 10 दिन का, 15 दिन का, साल का, 6 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 25 साल का, कोई एम नहीं है, बस कट रही है जिंदगी। वहीं कुछ ऐसे लोग हैं लगभग 13% के आसपास जिन्होंने गोल कुछ बनाया है। गोल कुछ बनाया है, लेकिन कहां पर? यहां पर। सिर्फ 3% लोग हैं जिन्होंने गोल को लिखा है, जिन्होंने गोल को, अपने एम को, वो क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी से, उसको लिखा है। और रिसर्च ये बोलती है जिन्होंने लिख दिया वो क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी से, तो 46%, 46% उम्मीद ज्यादा है उनके अचीव करने की। समझ में आ रही मेरी बात? जिन्होंने अपना एम लिख दिया उनका 46% ये तय हो जाता है पहले से ज्यादा। एक व्यक्ति जिसने नहीं लिखा उससे ज्यादा, 46% ज्यादा ताकत लगती है उस यूनिवर्स को भी। तो 46% उसकी उम्मीद ज्यादा हो जाती है उस अपनी सफलता को पाने की। तो आज हम वही करने वाले हैं। आज बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, आपका फरवरी शुरू हो चुका है, आपकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है, आपका अप्रैल में पेपर है। तो अभी हम सिर्फ 2 महीने की बात करने वाले हैं। अभी हम 2 महीने के लिए एक विजन बोर्ड बनाने वाले हैं। विजन बोर्ड समझते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है, जिससे आपके दिमाग में जो क्लैरिटी का जो कमी है ना, आपके जो विजन को लेके जो कमी है ना, आज उसको हम खत्म कर देंगे, जड़ से ही खत्म कर देंगे इसको। तो उसके लिए छोटी छोटी चीजें लगेंगी विजन बोर्ड के लिए। विजन बोर्ड में क्या करना है, एक आपको येलो रंग का चार्ट लेके आना है। पीले रंग का बाजार से जाएंगे, 2-4 रुपए का एक चार्ट आएगा, वो लेके आ जाइए आप, ठीक है। दूसरा आपको क्या लगेगा, एक रेड कलर का और ब्लू कलर का मार्कर लगेगा, मोटी निब वाला, मोटे वाला, ठीक है, पतले वाला नहीं। वो आप मार्कर लेके आ जाइए। उसके बाद एक ग्लू स्टिक हो या फेविकॉल हो, आपको कुछ चीज़ें चिपकानी होंगी, वो लेके आ जाइए आप। तो ये छोटी छोटी चीज़ें लगेंगी, ये कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई काम नहीं है। हाँ, ये छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में 100% का टर्न अराउंड लेके आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आपको क्लैरिटी मिलेगी इसके बाद कि करना क्या है, क्यों करना है। ये आपको एक तरह के, जैसे हमारे जब रोड पे चलते हैं तो एक वाइट रंग की पट्टी देखते हैं ना, उसका क्या पर्पस होता है, इस पट्टी से इधर नहीं चलना उधर चलना। क्यों? वो क्लैरिटी देती है कि ये वाली जगह मेरे लिए नहीं है, ये लेन मेरे लिए है या ये लेन मेरे लिए नहीं है। तो ये क्लैरिटी आपको इस तरह पूरी एकदम क्लियर मिल जाएगा। अब करना क्या है, देखिए, ब्रेन को ना ये नहीं पता कि ये सच है और ये इमेजिनेशन है। उसको इमेजिनेशन और सच के अंदर फर्क नहीं पता। आपने भी इसी टेक्निक का यूज करना है। अभी क्या करना है, मेरे साथ मुस्कुराते हुए सिर्फ अपने मन ही मन आपने सोच लेना है, उसको पूरी तरह सोचना है कि आप एमटीएस का पेपर दे रहे हो, आपका पेपर क्लियर हो गया। जब वो लिस्ट निकल रही है उसमें आपका नाम लिखा हुआ है, आप उस नाम को महसूस कर रहे हो, आप देख पा रहे हो आंखें बंद करके कि हाँ वहां पे वो नाम लिखा हुआ है, और आप खुशी से झूम उठे, एकदम कुर्सी से खड़े हो गए। और आपका ये रिजल्ट आपके माँ बाप ने, आपके माता पिता ने भी देखा। वो घर पर एक मिठाई का डब्बा लेके आ रहे हैं और एकदम मतलब फास्ट भागते हुए आ रहे हैं आपके पास और खुशी से आ रहे हैं, और आपके मुंह में आपकी पसंद की मिठाई डाल रहे हैं, और उनकी आंखों में आंसू हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं। आपने एक पेपर क्रैक कर लिया, आपने अपने सपने को अचीव कर लिया। पूरा परिवार एकदम खुशी से झूम रहा है, एकदम खुश। आप उस फीलिंग को महसूस करने की कोशिश कीजिए। अब आपका वो पेपर क्लियर हो गया, आपका एकदम अब आपका पेपर क्लियर हो गया, और आपका अब पहला दिन है आज, जिस दिन आप जॉब पे जा रहे हैं। जिस दिन जॉब पे जा रहे हैं, मन ही मन सोचिए आपने किस तरह के रंग के कपड़े पहने हुए हैं, किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, क्या शर्ट पहना हुआ है, क्या ब्लेजर पहना हुआ है, क्या कोई बास्केट पहनी हुई है, क्या कोई कुर्ता पहना हुआ है, किस कलर की पैंट पहनी हुई है, किस तरह के जूते पहने हुए हैं। इसे मजाक मत समझिए, साइंस की बात है, साइंस पे बात कर रहा हूँ। सिंसियरली कीजिएगा इसको, पूरा उसको एंजॉय कीजिए। देखिए, जब पेपर क्लियर होगा तब होगा। आज हम पेपर क्लियर कर रहे हैं अपनी मन ही मन,
पूरा। नेटन शेरेंस्की ने जब गैरी कैस्परोव को हरा दिया, ये तो छोटा सा पेपर है, क्या बड़ी बात है। साइंस बोलती है इसको। दोबारा और मैं आपको और चीज़ बताऊंगा इसके बारे में। अभी क्या कर रहे हो आप? अब आपका पहला दिन है और आप अपने पसंद के कपड़ों में तैयार हो रहे हो। आपके पसंद के कपड़े आपने पहने हुए हैं, आपके पसंद के जूते पहने हुए हैं, और आपकी माताजी, आपके पिताजी आपके माथे पे तिलक लगा रहे हैं, आपको एक शक्कर दही के साथ खिला रहे हैं कि आपका पहला दिन है, जाओ बच्चा आज अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो। आप अपने पसंद की व्हीकल से जा रहे हो, कैब, ऑटो, बाइक, जो भी आपको पसंद है, और आप पहले दिन ऑफिस में जा रहे हो। और इसी कलर को, जिस कलर के अपने कपड़े पहने हैं, उसको आप अब पिक्चर खींच लीजिए उसके मन ही मन कि इस कलर के आपने कपड़े पहने हुए हैं। अब पूरा 1 महीना हो गया आपको जॉब करते को, और अब आपकी सैलरी, आपकी जो तनख्वाह है वो क्रेडिट हो रही है आपके अकाउंट में आपके नाम से। इमेजिन कीजिए, आपका नाम लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है विकास नागरू, उसमें सैलरी लिखी हुई है, उस पर तारीख लिखी हुई है। मान लीजिए आपको जून में वो नौकरी मिली है, और उस 29 जून 2023 लिखा हुआ है जिस दिन आपको सैलरी मिल रही है। आप कोई भी डेट ले सकते हो, जुलाई की ले लीजिए, जैसे भी आपको लेना है। जून में आई थिंक आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो जुलाई में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। तो पहला काम क्या करना है आपने इस पेपर को क्लियर होते हुए देखना है। दूसरा काम क्या करना है आपने, उस पेपर के साथ साथ आपने इमेजिन करना कि आपके माँ बाप आपको मिठाई खिला रहे हैं। तीसरा काम, आप किस तरह के कपड़ों में, किस तरह की ड्रेस में, किस तरह के परफ्यूम को लगाकर आप जा रहे हैं अपने ऑफिस। और चौथा काम क्या करना है, आपको क्या सैलरी, आपके नाम से सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, वो आपने इमेजिन करनी है। ये हो गया काम। अब करना क्या है, आपने येलो चार्ट लिया ना एक, अब पीले रंग के चार्ट पे क्या करना है, मुस्कुराते हुए सबसे पहला काम, अपनी जो फोटो इमेजिन की थी ना, जो जिसमें आपने, जिस तरह से आप जॉब में जा रहे थे, जिस कपड़ों में जा रहे थे, कोशिश कीजिए उसी कपड़ों में। देखो 2 महीने बाद तो आपका पेपर क्लियर हो ही जाना है ना, तो शर्ट तो होगी आपके पास बढ़िया, कुर्ता जो आपके पसंद का होगा, जो भी आपकी ड्रेस आपकी पसंद की होगी, उसमें एक फ़ोटो करा लो। ठीक है, फोटो करा लो उसको। आप फोटो को क्या करो, आप फोटो को प्रिंट करा के उस चार्ट पे चिपका दो, सेंटर में चिपका दो। ठीक है, कम से कम 5x7 की तो फोटो लेना भाई, छोटी फोटो मत लेना, कहीं पासपोर्ट साइज की फोटो ले लो, 5x7 की कम से कम फोटो लेना, उसको आप चिपका दो। साथ में अब लिख दो, अब आपके ब्लू पेन से क्या लिखोगे, आप जून 2023 को जॉब ज्वाइन कर रहे हो। जून 2023 को जॉब ज्वाइन कर रहे हो, कर रहे होगे नहीं, कर रहे हो। ठीक है ना, क्लियर। अभी मुस्कुराते हो, जब आप चिपका रहे हो ना, आपको फील होना चाहिए, अरे यार प्राउड फील होना चाहिए, कैसे मैं काम कर रहा हूँ, मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये वो फीलिंग को लो जो उस दिन आएगी। ठीक है, दूसरा काम, अब आपको जो सैलरी मिल रही है ना, उसका एक चेक आप जब गूगल पर डालोगे तो आपको चेक मिल जाएगा, उस पर अपना नाम टाइप करो। ठीक है ना, नाम टाइप करके अपना अमाउंट टाइप करो, आपको पता ही है कि क्या सैलरी मिलनी है इसमें। उसका प्रिंट निकाला और उसको भी आपने क्या किया, पेस्ट कर दिया अपने चार्ट के ऊपर। तो पहला आपकी फ़ोटो लग गई, दूसरा आपका चेक लग गया, उसके आगे लिख दिया 1 महीने बाद की डेट, 26 दिन 28 दिन के बाद सैलरी मिलती है ना, उसकी वो डेट लिख दी। आपने मान लीजिए 1 जून को अपने जॉब ज्वाइन की थी, तो आपने लिख दिया 29 जून 2023 को हमें सैलरी क्रेडिट हुई, XYZ सैलरी। क्लियर। अब आपने रेड पेन से नीचे लिखना है, मेरे पापा मम्मी मुझे मिठाई खिला रहे हैं। कौन सी मिठाई, कौन से स्वीट कॉर्नर की, कौन सी मिठाई वाली दुकान से लेके आ रहे हैं, सब लिख देना उसके अंदर। मेरे पापा मम्मी इस मिठाई की दुकान से मेरे लिए मेरी फेवरेट मिठाई लेके आए। ठीक है, तो ये 3 काम करने आपने, पहले अपनी फ़ोटो लगानी है, चेक की फ़ोटो लगानी है, और तीसरा क्या काम करना है आपने, वो मिठाई वाली फीलिंग को, मुंह में स्वाद आ गया ना, मेरे मुंह में तो पानी आ गया जब मुझे याद आ गया कि जब मुझे पहली सैलरी मिली थी तो मेरे माँ बाप ने मुझे कौन सी मिठाई खिलाई थी, आज मुझे वो अच्छी तरह याद आ गया। क्या बात है, यही खूबी है हमारी यादों की। इस यादों पे भी बात करेंगे हम आगे। तो ये आपका विजन बोर्ड बन गया। अभी विजन बोर्ड का काम खत्म नहीं हुआ, अभी इसको हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं। क्या करना है आपने, आपकी पसंद का कोई भी परफ्यूम है, कोई भी आपका परफ्यूम, डियो, जो भी आप लगाते हो, इत्र लगाते हो, कुछ भी है, आपको खुद पे तो लगाते ही हो ना, अब आप इस किस पे लगाओगे, विजन बोर्ड पे भी आप थोड़ा छिड़क दो। क्यों, देखो साइंस के बिना कोई बात नहीं करता, साइंस इसके पीछे की। अब क्या होगा, जब भी आप रोज नहा के निकलोगे, तैयार होगे, आप जैसे परफ्यूम छिड़कोगे अपना, तो क्या होगा, आपके दिमाग में वो स्ट्राइक करेगा, अरे ये परफ्यूम मैंने अपने विजन बोर्ड पे भी छिड़का था। मेरा विजन बोर्ड क्या है, मेरा विजन क्या है, मुझे MTS का पेपर क्लियर करना है, हर कीमत पे क्लियर करना है, उसके लिए मुझे मेहनत करनी है। और यही विजन बोर्ड जब आपके स्टडी टेबल के सामने लगा हुआ है, आपकी अलमारी के सामने लगा हुआ है, या आपकी मेन जो टेबल जहाँ पे आपका रोज कम से कम 5 से 6 घंटे आपका टाइम बिताते हैं आप, वहाँ लगा हुआ है, तो क्या होगा, आपको बार बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में
आपका ध्यान जाएगा। अब बाहर से कोई आया फ्रेंड आपका, चल आया दोस्त घूम के आते हैं, चल समोसे खा के आते हैं, चल आजा मिठाई खा के आते हैं, चल थोड़ी सी घूम के आते हैं। आपके सामने बोर्ड लगा हुआ है, नहीं 2 महीने नहीं भाई, 2 महीने के बाद बात करेंगे। घर में कोई शादी आ गई, कोई और फंक्शन आ गया, कोई और काम बोल दिया किसी ने, सामने सीधा बोर्ड पे ध्यान गया, अरे नहीं 2 महीने बाद बात करेंगे। 2 महीने मैं अपने आप को डिसिप्लिन में रखने वाला हूं। क्लैरिटी मिल गई ना यहां से, क्योंकि सामने लिखा हुआ है। और रिसर्च भी ये बोलती है जिन्होंने लिख लिया वो सिर्फ 3% लोग ही हैं, और जिन्होंने लिख लिया तो वो 3% में आ गए। 3% मतलब उन्होंने अपने सपने को अचीव कर लिया। तो आप भी अपने सपने को अचीव करने वाले हैं, तैयार है ना आप? तो अब आप जब भी स्मेल करेंगे, जब भी आप परफ्यूम लगाएंगे, तब भी आपको याद आएगा। सामने दिखा हुआ भी आपको हमेशा आपकी क्लैरिटी के लिए आपको काम करेगा, तब आपका ध्यान नहीं भटकेगा, आपका पूरा फोकस रहेगा। 2 महीने की तो बात है सिर्फ, ये 50-60 दिन आपका करियर चेंज कर देंगे। तैयार हैं आप? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा। देखिए, सेकंड टेक्निक बताने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। अगर आपने ये वादा कर लिया है कि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, आपने एनरोल कर लिया है कि आप इस पेपर को क्रैक करेंगे, तो किसी भी कीमत पर अपने ध्यान मत भटकाना। मैं इसके कारण है बताता हूं आपको क्यों। मान लीजिए आप 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपने इस पेपर की पढ़ाई छोड़ दी, आपने मेहनत करना छोड़ दिया, होगा क्या? होगा ये, अब ये मेमोरी आपके इस ब्रेन में हमेशा के लिए स्टोर हो गई, हमेशा के लिए जमा हो गई यहां पर। अब आपने फिर कभी पेपर भरा 8 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, तो जैसे आपने फीस भरी, आपने तैयारी करनी शुरू करी, फिर याद, अरे यार तब भी मैंने ना पेपर छोड़ दिया था यार, मैंने तैयारी नहीं की थी। फिर आपके तो क्योंकि मेमोरी है आपके पास, फिर आप और बड़े हो गए, आपने पेपर की और तैयारी की, फिर वापस आपके वो मेमोरी वापस आ जाएगी। मेमोरी है। आप निर्णय कैसे लेते हो? पुरानी यादों के बेस पर ही तो आप डिसीजन लेते हो। आपका पुराना निर्णय क्या था? कोई भी काम को जोश के साथ शुरू करना और उसे छोड़ देना, तो वो याद आएगा। दूसरा निर्णय क्या था? किसी भी काम को जोश के साथ शुरू करना और उसे अंत तक लेके जाना और उस पेपर को क्रैक करना। तो कौन सी मेमोरी याद आने वाली है? अब मान लीजिए आपने जॉब अच्छी कर ली, आपके पास उसी तरह की मेमोरी रहेंगी। आपने आदत बना ली है किसी भी चीज को बीच में छोड़ देने की, तो उसी तरह की मेमोरी रहेगी। तय आपको करना है। तो आपने क्या करना है? विजन बोर्ड बनाना है, और जब बन जाए ना तो चैट बॉक्स में आके जरूर लिखिएगा कि आपने विजन अपना बोर्ड बना लिया है और उसमें क्या क्या लिखा है। इसे आपकी अगेन सबकॉन्शियस माइंड को पता लग जाएगा कि आपने एक काम पूरा कर दिया है। हमें भी अच्छा लगेगा कि आपको हमने कोई चीज़ सिखाई और आपने इसको पूरा किया। चलिए मिलते हैं हम सेकंड टेक्निक पर। गुड।